नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने फार्म से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूं। और हमारी गाय, जैसा कि आप लोग को मालूम चला होगा कि हमारी एक गाय 40-116 जो ब्लैक रानी की बेटी थी, और उसने कल जो है कि बच्चे को जन्म दिया है। कौन सा बच्चा है वो भी आपको मालूम चल गया होगा। तो कौन सा बुल का है और कितना रिकॉर्डेड है वो भी आगे हम बताएंगे। लेकिन माँ किस तरह थान वगैरह बनाई थी वो भी आगे वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ में मैं जो क्लास करवा रहा हूँ उसका भी रिव्यू दूंगा कि आज कितने दिन हो चुका है और कितने दिन के बाद फिर से क्लास न्यू बैच जो है कि स्टार्ट होने वाला है। वो सब आज की इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो हमारे फार्म से रिलेटेड वीडियो रेगुलर खोजते हैं, लेकिन मुझसे रेगुलर नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम डेली का अपडेट नहीं दे पाते हैं। जब भी कुछ नया चीज़ होता है, जैसे काल्विंग हुआ, तो हमने चाहा कि हम भाई इस पर वीडियो बनाकर डाल दें ताकि लोगों को एक जानकारी इन्फॉर्मेशन एक मिल जाए। बच्चा कौन सा आया, फिर दूध कितना की, ये सब जानना चाहते हैं। तो चलिए आज हम इसका रिकॉर्ड भी बता देते हैं ताकि बहुत सारे ऐसे नए सब्सक्राइबर जुड़े होंगे जिनको इस गाय के बारे में पता नहीं होगा। तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे जो 3-4 साल से देख रहे होंगे हमारा वीडियो, तो उनको मालूम होगा कि ये हमारी एक इसकी माँ जो थी रेड कलर की थी और वो साहिवाल HF की क्रॉस थी। उसकी बेटी ये थी ब्लैक 40-116। इसने फर्स्ट टाइम बच्चा दिया था तो थलेरिया भी हुआ था, काल्विंग टाइम से पहले हुआ था, और उस वक्त थलेरिया में थी और उस वक्त ब्लड जो है इसका 6 हेमोग्लोबिन हो गया था। तो हेमोग्लोबिन जब डाउन था तो उस वक्त हम लोग किसी तरह इसको रिकवरी किए, और उस बीच में भी दूध जो है 18 लीटर था। उस वक्त भी फीमेल आया था, जिसका इसका हमने बेटी का फर्स्ट टाइम बेटी का नाम हमने किस्मत रख दिया था, यानी हमारी वो किस्मत से बच्ची भी और फीमेल भी आया। इसलिए हमारे डॉक्टर साहब जो अंकुर तिवारी सर हैं उन्होंने ही ये नाम रखा था इसकी बेटी को। उस वक्त हो गया। सेकेंड टाइम में हमने जब प्रेग्नेंट करवाया था, सेकेंड टाइम में मुझे वो बुल का शायद रिकॉर्ड अब याद नहीं है कि कौन से सेमेन से इसको प्रेग्नेंट करवाया था, लेकिन वो किसी कारण एबॉर्शन हुआ। जब हमने ड्राई करना चाहा इस गाय को, उसी वक्त ऐसा हुआ कि हीट पर आई। फर्स्ट हीट आया तो मुझे लगा कि फॉल्स हीट, यानी कि 1% होता है कि प्रेग्नेंट अवस्था में गाय पशु हीट पर आ जाती है, तो वो समझकर छोड़ दिया। सेकेंड टाइम में भी खुलकर हीट पर आई। उसके बाद जो है डिस्चार्ज ब्लडिंग जैसा आया, मतलब ब्लड भी वो खराब जैसा ब्लड डिस्चार्ज की। तो उस वक्त ऐसा माना गया कि बच्चा खराब हुआ, और उसी बीच में 102 दिन में फिर ये बच्चा को फेंकी। और उस वक्त हम लोग किट से भी चेक किए तो उसमें कुछ सस्पेशियस दिखा रहा था, जिसकी वजह से अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम में था तो हाथ डालना सही उचित समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हाथ डालने के बाद ऐसा लगा कि बसदानी फूला हुआ है तो प्रेग्नेंट है, लेकिन सूखा हुआ चीज़ उसके अंदर से निकला। फिर एबॉर्शन हुआ। फिर से नेक्स्ट टाइम जब हीट पर आई तो उस वक्त हम लोग रूचेस्टर सेमेन कन्वेंशनल का प्रयोग किए। एक बार मैं प्रेग्नेंट हो गई, दोबारा रिपीट नहीं किया। उस वक्त हम लोग सेक्सेड प्लान पे भी नहीं आए थे कि सभी को जो है कि सेक्सेड ही डाला जाए, उस वक्त ऐसा मन में था भी नहीं। उसके बाद जब ये प्रेग्नेंट हो गई, फिर इसके साथ में एक 40-120 की बछड़ी थी, उसको भी वही लग गया और वो भी प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद मन ऐसा हुआ कि हम लोग पूरे फार्म के अंदर सेक्सेड लगाना शुरू कर दिए। जब कन्वेंशनल लगा देते हैं तो आपके मन में डाउट बहुत सारा आने लगता है कि मेल आ जाएगा तो फिर हमारा लॉस हो जाएगा, मेल आ जाएगा तो क्या करेंगे, उसका क्या होगा, उसको फिर एक दिन जाना ही जाना है। फीमेल जब आ जाती है तो हमें किसी भी तरह से हमको प्रॉफिट में ला देती है। अगर सपोज डेट की रूचेस्टर की ही अगर फीमेल हमारे पास आई, तो अब सपोज डेट की अगर हमने 1300 का कन्वेंशनल सीमेंट खरीदा था, तो कोई भी खरीदेगा तो 20-30 हज़ार रुपया आज ही दे देगा अगर हम बेचना चाहें तो, लेकिन बेचना नहीं है। तो ये प्रॉफिट हो जाता है। मेल आने के बाद क्या है, आपको घर से दूध पिलाना है, जब तक वो रहेगी आपके फार्म पे, जब तक वो दूध पिएगी। अगर 3 महीने भी रखते हैं तो लगभग 15 से 20 हज़ार का उसके पीछे खर्च होता ही होता है, चाहे आप कितना भी लाख कोशिश करें। अब जब आपके पास रहेगी तो कितना भी कम दूध पिलाइएगा तो 1 लीटर तो जरूरी है एक टाइम में। इतना तो 1 महीना आपको करके चलने पड़ेगा, क्योंकि आप मरने के लिए भी बिल्कुल तरह से छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप किसी व्यापार को आप देकर आप अपने को सेफ समझ सकते हैं या सेफ रखने के लिए कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि अब दूध इसका क्या निकाला जा रहा है। अब इसने बच्चे को तो मैंने बता दिया कि रूचेस्टर डाला गया, रूचेस्टर से फीमेल आ गया। अब जो है कि थन बाट काफ़ी बढ़िया बनाया था, जो कि हमने उस वक्त का वीडियो कवर नहीं किया है। आपने जो हमारा भाई के चैनल पर जाकर वीडियो देखे होंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी का थन आपको देखने से कम समझ में आएगा। मैंने उस वक्त का वीडियो शायद कवर नहीं कर पाया था क्योंकि हाथ लगाकर बच्चा को खींचा गया था। हालांकि डिफ़िकल्टी होता है जब भी बच्चा का ग्रोथ ज़्यादा हो जाए या टाइम डिले हो जाए, तो उस वक्त थोड़ा सा निकालने पड़ जाता है। तो बच्चा निकलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए हम लोग खींचने में लग गए थे। बच्चा आ गया। थन बाट काफ़ी बढ़िया बनाया था, जो कि हमारे साथ जो भी मौजूद थे, जो भी फार्मर कह सकते हैं, जो भी अनुभवी थे, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया यही कि 25 से 30 लीटर के एवरेज मिल्क निकाल सकती है।
तो काफ़ी बढ़िया एक थन बाट बनाई थी। पिछला रिकॉर्ड की अगर बात करते हैं तो लगभग 18 लीटर फर्स्ट टाइम में ही की थी, और सेकेंड टाइम में तो हमने बताया कि एबॉर्शन हुआ तो फिर जो दूध कर रही थी उसी दूध पे रह गई। अब देखना ये होगा कि दूध कितना करेगी, आने वाला समय ही बता देगा, लेकिन एक अनुमान 25 से 30। लेकिन अब तक के जो दूध निकाला गया है, कल का रिकॉर्ड रह गया था लगभग 10 से 15 के बीच में, पूरा अगर टोटल जब काउंट करते हैं कि 1 बजे बच्चा है उस वक्त से, यानी शाम तक। उसके बाद आज मॉर्निंग का दूध लगभग 10 से 12 लीटर कह सकते हैं कि निकाला गया हो, लेकिन थोड़ी सी अभी खाने पीने में कमी। अभी जैसा कि आप लाइव देख पा रहे हैं कि अभी जो है पागुर कर रही है, बिल्कुल स्वस्थ है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके बच्चे का कि बच्चा किस तरह का है, बच्चा भी अब देख लिया जाए। अब इसका रिकॉर्ड मालूम हो गया और पूरे फार्म का रिकॉर्ड ये है कि बिल्कुल बढ़िया से है। सभी जितनी भी गाय हमारी सेक्सेट से प्रेग्नेंट हुई या कन्वेंशनल से प्रेग्नेंट हुई, वो सबको सेफ रखा गया है, यानी सही सुरक्षित बचाकर रखा गया, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा थी कि एबॉर्शन बहुत से फार्म पे ऐसा मिला, या किसान का हो या एक डेयरी फार्म किया हो, तो बहुत सारे जगहों पे एबॉर्शन गर्मी की वजह से हुआ है। तो उसको देखते हुए हम लोग भी अपना जो है कि फार्म को मैनेज किया है, और उससे किसी तरह का कोई दिक्कत एबॉर्शन की नहीं हुआ है। जहाँ पे भी लगा है कि एबॉर्शन होने का चांस बन सकता है, वहीं पर हमने कंट्रोल करने का काम किया है। अब हम चलिए हम बच्चे को दिखाते हैं। बिल्कुल अपने सिस्टर पे गई है, यानी कि जो इसका बहन थी उसे पे पूरी तरह से आया है। इसकी बहन को भी देखेंगे जो अभी प्रेग्नेंट है अरमडा से, एंटरेस वाली। तो इस बच्चे को देखने के बाद आपको कैसा फील होता है, आप बच्चे को कितना ब्रीडेड कह सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंड जनरेशन आया है, क्योंकि इसकी माँ जो है कि फर्स्ट जनरेशन हुई और ये सेकेंड जनरेशन में रूचेस्टर, यानी इसका बाप का नाम रूचेस्टर और इसकी माँ का नाम 40-116। बच्चा का वेट अगर अप्रोक्स अगर बताया जाए, जब हम लोग उठाए थे हाथों से पकड़कर, तो लगभग 30 से 35 केजी के आसपास में होगी। लेकिन फिर हम लोग जब फर्स्ट डिवार्मिंग करेंगे तो उस वक्त हम लोग बॉडी वेट कर लेंगे कि कितना बॉडी वेट है। अब बात रह गया कि अब जो हम लोग ये कर पा रहे हैं, आपने देखा कि हमारे पूरे फार्म की जितनी भी गाय थी वो सभी प्रेग्नेंट हुई हैं सेक्सेट से। इसका संभव कब हो सकता है, जब हम लोग फीड वगैरह सुधार सकते हैं। फीड आपने सुधार लिया, मैनेजमेंट आपके हाथ में है, वो भी आप सुधार सकते हैं। एक आ जाता है तीसरा, जो खुद से एआई करना। जब तीसरा खुद से एआई करेंगे तभी आपके फार्म में सेक्सेट लगाकर प्रेग्नेंट सभी को कराया जा सकता है, वो भी सीजनली तौर पे। जो सीजन होता है एआई का, जैसे कि हम कह सकते हैं कि लास्ट हम सितंबर से हम लोग एआई करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा मार्च एंड होने तक हमारे फार्म की जितनी भी गाय हैं जिसको भी एआई करनी है, वो सभी को एआई कर प्रेग्नेंट करवा देना है। तो ये कब होगा, जब आप खुद से एआई करना जानेंगे और खुद से बढ़िया सीमेन लगाना जान जाइएगा और खुद से फार्म को मैनेज कीजिएगा, तभी ये संभव है। आप ठीक है कि मैनेजमेंट में आप लेकर दूसरे से करवाइएगा, तो एक डॉक्टर को आप खरीद कर हर छोटे फार्म पे नहीं रखा जा सकता है। जैसे कोई भी प्राइवेट से अगर बात करते हैं, आप कह दें कि हमारे फार्म पे रहिएगा, हम आपको 20,000 रुपया देंगे, वो आपके लिए तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि वो 20,000 से कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं और आज़ाद है। आप रखिएगा तो उनसे ड्यूटी लीजिएगा कि सुबह शाम आप देखिए हमारी कौन सी गाय बीमार है, कौन सी गाय हिट पर है, ये सब देखने के लिए बोल दीजिएगा, तो शायद उनसे ये चीज़ ना हो और रहने के लिए तैयार ना हो। तो अगर आप फार्म मैनेज कर रहे हैं, आप खुद रह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि एआई की ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जब आपके पशु को एआई करना होगा, हो सकता है सुबह हीट पर आती है तो रात में डालने का समय हो जाता है 18 घंटा के आसपास में, तो रात में आप 12, 1, 2 बजे भी एआई कर सकते हैं। उसको 3 बार चेक करने की ज़रूरत पड़े तो 3 बार चेक करने के बाद उसको एआई किया जा सकता है। ये संभव तभी हो सकता है जब खुद से करेंगे। इसके लिए हमने अपने फार्म पे ही ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट किया, और हमसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए कि जो जुड़े। हर बैच में लगभग 3 ही बच्चा आया, 2 ही बच्चा आया, और उसने सीख कर आज काम करना स्टार्ट किए हैं और काम में अच्छा काम कर रहे हैं, अपने खुद फार्म मैनेज भी कर रहे हैं और गांव में एक दूसरे का भी हेल्प कर रहे हैं, और उससे उनको 100 रुपये 200 रुपये का इनकम भी हो जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सबको जुड़ना चाहिए, हम सबको ट्रेनिंग इसके लिए खास करके करना चाहिए। अगर डेयरी फार्म से रिलेटेड आपको कुछ आगे बढ़ना है या कुछ आगे करने की सोच है, इसमें कुछ आप आगे बिजनेस के तौर पे ले जाना चाह रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग जो है आपके लिए बहुत मायने रखेगा। क्योंकि आप फीड खरीद सकते हैं पैसे से, और भी चीज़ें सेमेन भी खरीदा जा सकता है, लेकिन ये खुद से डॉक्टर नहीं खरीदा जा सकता है पैसे की बदौलत। ये खुद से करना होगा, क्योंकि अगर कोई भी आई वर्कर को आप कहिएगा कि आई करना है, ठीक है प्रेग्नेंट हो जा रही है, लेकिन हमारा साइंटिफिक के हिसाब से जो टाइम होता है वो हिसाब से नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ कि जिस तरह हमें
स्ट्रो को पकड़कर या थर्मोमीटर से हम पानी को टेम्परेचर लेकर एआई करनी है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ को सीखना होगा और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपना खुद से एआई करेंगे तो, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ों को देखना होता है। जब हम ब्रीडिंग कर रहे हो तो ब्रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें देखना होता है कि हम किस तरह स्ट्रो को पकड़ रहे हैं, कितना टेम्परेचर ले रहे हैं, किस तरह हमारा वेजाइना से पास हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि गोबर उसके गन के साथ लगा चल जा रहा है, तो ऐसा होगा कि वो इन्फेक्शन हो जाएगा और हमारा जो सेमेन कॉस्टली था वो वेस्टेज हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए खुद से आपको ट्रेनिंग करना होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हमारे पास अभी बैच में कितने लड़के हैं और वो क्या क्या सीख चुके हैं, क्या यहाँ उनका आना हम उनके हिसाब से सही था, क्या लगता है उनको कि अपना फार्म वो मैनेज कर पाएंगे या नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।